हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। अगले सेक्शन रिच सेक्शन को बनाने का ट्राई करेंगे कि हम किस तरह से इसमें वर्कआउट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्कआउट मेथड्स को, पीपल सर्व्ड और रजिस्टर्ड यूजर्स को। मैं यहाँ पर इसमें एक नया स्ट्रक्चर ऐड करता हूँ, मेन स्ट्रक्चर एक कॉलम वाला, जिसकी सेटिंग्स को अगर मैं ओपन करूँ तो उसका स्ट्रेच सेक्शन में यस कर दूंगा। मैं इसे फुल विड्थ देखना चाहता हूँ इसलिए। इसके बाद मैं इनर सेक्शन ऐड ऑन करूँगा, इनर सेक्शन कुछ इस तरह से, ताकि मैं इसके अंदर 3 सेक्शंस अलग अलग बना सकूं। 3 सेक्शंस बनाने के बाद सबसे पहले सेक्शन को हम क्रिएट करेंगे काउंटर के नाम से। मेरे पास यहाँ पर एक विजेट अवेलेबल है जिसे मैं सिंपली ड्रैग करके ऐड ऑन करूँगा। यहाँ पर मैं उसे वैल्यू देता हूँ कि मेरे पास 500 प्लस नंबर सफिक्स में मैं इसे प्लस करूँगा। आप अगर यहाँ पर कुछ ऐड करते हैं तो नंबर के प्रीफिक्स में कोई चीज़ ऐड हो सकती है, कुछ इस तरह से। मैं सफिक्स में प्लस का साइन ऐड करने के बाद इसका टाइटल देता हूँ उसे वर्कआउट्स, कुछ इस तरह से। एंड देन इसकी स्टाइलिंग की तरफ चलते हैं। मेन कंटेंट का हमारा जो काम था वो इतना ही था। कंटेंट की स्टाइलिंग की तरफ बढ़ते हैं। स्टाइलिंग को मैं यहाँ पर नंबर को कलर देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पास इस सेक्शन में जो नंबर का कलर है वो ऑरेंज है, मैं इसे ऑरेंज कलर दूँगा। मैं इसकी कोडिंग ऐड ऑन करता हूँ एंड इसे रखता हूँ इस तरह से। टाइपोग्राफी में मैं इसे डिफ़ॉल्ट रखूँगा और जो इसका साइज़ रहेगा वो 45 पिक्सल्स। हमारे पास ये भी नंबर की सेटिंग्स थी, नंबर की स्टाइलिंग थी, यानी कि जो 500 प्लस की स्टाइलिंग थी। अब चलते हैं वर्कआउट मेथड्स की टाइपोग्राफी की स्टाइलिंग की तरफ, यानी कि टाइटल की स्टाइलिंग की तरफ। इसके जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो रहेगा, इसका जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो रहेगा 545। इसके बाद जो टाइपोग्राफी रहेगी वो, एंड देन जो टाइपोग्राफी उसे मैं पॉपिंस, और साइज़ रहेगा 13 पिक्सल्स। इसका जो मोटाई है फ़ॉन्ट की वो 600 पिक्सल्स। ट्रांसफॉर्मेशन में मैं इसे अपर केस रखना चाहूँगा क्योंकि मैं अपने जो अल्फ़ाबेट्स है उसे अपर केस रखना चाहता हूँ। स्टाइलिंग में मैं नॉर्मल, डेकोरेशन नन, एंड लाइन हाइट आप इसे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैनेज करना है वैसे कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ और लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसमें 1.5 पिक्सल्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 500 प्लस वर्कआउट्स के नाम से मेरे पास यहाँ तैयार है। इस एलिमेंट के थ्रू ही हम बाकी के 2 एलिमेंट्स को भी तैयार करेंगे। इसके थ्रू हम बाकी के 2 को भी तैयार करेंगे, कुछ इस तरह से। आप देखिए इसमें कॉलम को मैं इसमें डुप्लीकेट कर देता हूँ और जो प्रीवियस कॉलम है उसे डिलीट कर दूँगा। इस एलिमेंट को सिंपल हम कंटेंट एडिट करेंगे। जो स्टाइलिंग रहेगी वो प्रीवियस सेक्शन की प्रीवियस एलिमेंट की पिक कर लेगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली। और इसका जो मेन था 1000 प्लस पीपल सर्व्ड, कुछ इस तरह से। इसी तरह द थर्ड वन वैसे डुप्लीकेट करता हूँ। आप चाहें तो इस एलिमेंट को कॉपी कर सकते हैं बजाय कॉलम को डुप्लीकेट करने से। मैं उसे भी दिखा देता हूँ। इस कॉलम को डिलीट करूँगा जो डुप्लीकेट हुई, एलिमेंट पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी, एंड देन खाली जगह पर जहाँ पर प्लस का साइन है मैं इसमें राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा इसे। मैं कुछ इस तरह से एक एलिमेंट को ज़्यादा जगह भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर 1700 प्लस यूज़र्स हैं जो कि रजिस्टर्ड है। एक बार प्रीव्यू देखते हैं इसका। ये हमें कुछ इस तरह से दिखती है। अब हमें इसकी बैकग्राउंड कलर पर और थोड़ी सी स्पेसिंग पर काम करना होगा, टॉप एंड बॉटम से। सबसे पहले हम इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए मेन सेटिंग्स पर क्लिक करें, स्टाइलिंग सेक्शन में जाकर बैकग्राउंड टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, कुछ इस तरह से। अब आप अगर प्रीव्यू देखते हैं तो आपको पैडिंग पर काम करना होगा। अगर मैं इसमें मार्जिन को बढ़ाता हूँ तो उसका इफेक्ट भी आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से। अगर मैं टॉप से मार्जिन बढ़ाऊंगा तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो इस कॉलम से अलग होता दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बैकग्राउंड कलर को बढ़ाना चाहता हूँ, एलिमेंट और कॉलम के बीच के स्पेस को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं मार्जिन को बिल्कुल 0 करता हूँ, टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से। एंड जो पैडिंग रहेगी वो टॉप से 30 पिक्सल्स, बॉटम से भी 30 पिक्सल्स। अपडेट करने के बाद, अपनी चेंजेस को सेव करने के बाद मैं पैनल पर अगर देखता हूँ तो मेरे पास ये रिच वाला जो सेक्शन है ये भी तैयार है। कुछ इस तरह से मैं अपने बारी बारी से सभी एलिमेंट्स को तैयार कर सकता हूँ। लेकिन अभी आप इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो एलिमेंट है ये काफ़ी दूर है। इसे थोड़ा सा क्लोज लाएंगे हम, जितना क्लोज ये है।
क्लोज लाने के लिए मुझे इसमें 2 कॉलम्स और ऐड करनी होंगी, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। इसी तरह से इसे भी मैं डुप्लीकेट करके इस एलिमेंट को डिलीट कर दूंगा। और आप मैनुअली अगर किसी भी कॉलम की विड्थ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नंबरिंग से कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे 8% रखता हूँ और जो लेफ़्ट की कॉलम है, लेफ़्ट की कॉलम को भी मैं 8% रखता हूँ, जो अब बाकी की ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये आपका रीच का सेक्शन भी तैयार है। अगले सेक्शन में हम अपने वेब पेज को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ेंगे इस सेक्शन से।